वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आदमी के जीवन में जब भी कोई अच्छी बात होती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद मैंने कोई बहुत अच्छा कर्म किया था तभी ये संयोग बन गया, और जरा सा बुरा होने पर, कोई भी गलत बात होने पर आदमी सोचता है कि ये दूसरे के कारण हो गया। कोई भी घटना, कोई भी बड़ी दुर्घटना, उसके लिए इंसान दूसरे को दोषी ठहराने लगता है। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि ये अहंकार की एक आदत है, इसे ठीक से समझना पड़ेगा। परमात्मा तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ देने के लिए राजी है, लेकिन उसकी कृपा का पात्र बनना पड़ता है। हमारे काम हो या विचार, और चाहे हमारे सब तरह के व्यवहार, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में वापिस लौटते हैं। जिंदगी में निराशावादी सोच को परे हटाने के लिए मैंने कई बार आपसे आग्रह किया कि ये निराशावादी सोच को अपने पास भी मत फटकने दिया करो। अपने आप को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की सोचा करो। हालात कैसे भी हो जाएं, परिस्थितियां कैसी भी बन जाएं, और आज बनी भी पड़ी हैं। पूरी दुनिया में महामारी का तांडव नृत्य हो रहा है। जनमानस परेशान है, लेकिन एक बात को याद रखो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। निज धर्म कहता है कि आदमी को जो जो मिलता है उसे तो आदमी संयोग मान लेता है, सोचता है कि ये तो होना ही था, इसीलिए हो गया। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं बंधुओं, जो इस बात को ही भूल जाते हैं कि परमात्मा से मांगा था तभी मिला है, और मिलते ही लोग भूल जाते हैं कि इसे मांगा था। उसकी कृपा, उसके अनुग्रह को भी लोग भूल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिमांड ही करते चले जाते हैं। बंधुओं, समय की मार से ना तो कोई बच सका है और न बच सकेगा। दुख की मार हो या भूख की मार हो, अधिकांश लोग जीवन में कभी न कभी झेलते हैं, फिर भी उन्हें परमात्मा का स्मरण नहीं होता। निज धर्म ये बात कहता है कि खुद की मांगों के कारण तरह तरह की मार पड़ती है, फिर भी आदमी जागता नहीं है। आदमी को जो चारों तरफ कष्ट दिखाई पड़ते हैं, ये उसकी आकांक्षाओं का फल है। आदमी अपनी वासनाओं के चलते सदा सुख की कामना करता है,
और कुछ वासनाएं ही ऐसी होती हैं जो इंसान को दुख में धकेल देती हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता रहता कि ईश्वर से क्या मांगना है। बंधुओं, मानव शरीर की गरिमा यही है कि आदमी सही भी जा सकता है और गलत भी जा सकता है, किंतु इसमें परमात्मा का कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। करुणा निधान ने किसी को भी जंजीर से नहीं जकड़ा है। मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है और परमात्मा तो किसी का विरोध भी नहीं करता, बिना किसी शर्त के सबको देता है। आदमी के पास सचेतन अवसर हैं, जो जहां भी जाना चाहे जा सकता है। आदमी चाहे तो अंतिम नरक को चुन सकता है और आदमी चाहे तो अंतिम स्वर्ग का भी चुनाव कर सकता है। वह तुम्हें रोकता भी नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो या फिर क्या चुन रहे हो। वह तो किसी के बीच में कभी बाधा नहीं बनता। यदि तुम किसी ऊंची इमारत से कूदोगे तो हड्डी पसलियों का टूटना तय है। भले ही धरती मां की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको हर समय संभालती है, जानते हो, ये शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देती। यदि आप सीधे सीधे धरती माता पर चलते हो तो ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपका सहारा बनती है। लेकिन जब कोई टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा चलने की कोशिश करेगा तो गिरना तय हो जाएगा, फ्रैक्चर भी आ सकता है। प्रतिदिन आपसे कहता हूं कि उठते ही धरती मां को प्रणाम करना। बंधुओं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं बहन भाई बोर तो नहीं हो रहे, लेकिन आप इंतजार करते हो गले की व्यवस्था कैसी भी रहे। सोचता हूं कि वीडियो जो है अपलोड कर ही दे। बंधुओं, धरती मां की शक्ति वही है। यदि आपने उसका उपयोग ठीक से किया तो वह आपका सहारा बनेगी, और यदि अहंकार के कारण कुछ गलत किया तो स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं से अपने आप को स्वयं में इतना मजबूत बने, अपने आप को इतना मजबूत बनाए, सुदृढ़ बनाए कि उसकी मन की शांति कोई भंग न कर सके। अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, शुभचिंतकों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज के उजले पहलू को देखें, केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाया करो और आने वाले समय में ज्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ा करो। परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी है। बहुत ही पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना,
फिर खुले आसमान के दर्शन करना, 4 पौधों को जल से सींचना, पक्षियों को बाजरा डालना, दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले सूर्य भगवान को हल्दी डालकर जल अर्पित करना, शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और घर के आंगन में शाम को जल छिड़कना। भूमा भानवे नमः, भूमा भानवे नमः, इस महामंत्र को 9 बार जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, किसी विशेष काम में आज आप बाजी मार सकते हैं। आमदन के लिए दिन सामान्य है। किसी नए काम की इच्छा बनेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी पुराने संपर्क का लाभ मिल सकता है। वृषभ, कोई निजी चिंता मन को घेर सकती है। कार्य क्षेत्र में मन कम लगेगा। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। पुराने जानकारों से मुलाकात होगी। मिथुन, आज दूसरों की परेशानी में आपका समय खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र में तरक्की की संभावना है। मेहमान से मिलन होगा, आ सकते हैं। संतान के कार्यों पर कोई खर्च के योग हैं। सेहत पक्ष ठीक है। कर्क, कुछ महत्वपूर्ण कामों में आज आपको इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। समय आराम से बीतेगा। आमदन का कोई नया जरिया आज कर्क राशि वालों के सामने आ सकता है। सिंह, कोई बीते समय की बात याद आएगी और थोड़ी बेचैनी मन में पैदा होने के संकेत हैं। घरेलू मोर्चे पर आज खुशी में बढ़ोतरी हो सकती है। यात्रा की योजना बन सकती है और आमदन के लिए आज का दिन मध्यम श्रेणी का है। कन्या, कारोबारी सितारे ठीक हैं। किसी के सहयोग से कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। लेन देन की कोई चिंता कम हो सकती है। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च सामने आने के संकेत हैं। तुला, कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। आमदन के लिए भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। महत्वपूर्ण कामों में सहयोग मिलेगा और नए किसी काम में अचानक कोई बाधा भी आ सकती है। वृश्चिक, कोई निजी चिंता मन को बेचैन रख सकती है। कारोबार में आज आपकी अचानक भागदौड़ बढ़ सकती है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई बिगड़ा काम आज सुधर सकता है। धनु, संतान पक्ष से सुख मिलने के योग हैं। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। यात्रा में सावधानी रखें और कुछ कामों में आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। मकर, आज क्रोध पर थोड़ा काबू रखें और किसी के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें, क्योंकि दिन आज थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। गृहस्थ में कोई नया खर्च सामने आएगा। आमदन के लिए दिन लगभग ठीक है। कुंभ, कोई महत्वपूर्ण काम आज आपका सफलता की तरफ बढ़ेगा। कोई नया संबंध या संपर्क जुड़ सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात के भी योग हैं। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मीन, आमदन के लिए दिन लगभग ठीक है, लेकिन आज कहीं दूर जाना पड़ सकता है। किसी के कामों में आपकी व्यस्तता या भागदौड़ बढ़ सकती है। कुछ नए खर्च से सामना होने के भी संकेत हैं और कार्य व्यवहार से कोई आमदन हो सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।